हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दुर्वा भाग 2 कक्षा 7 पाठ संख्या 11 है और इस पाठ का शीर्षक है पोंगल। पोंगल के बारे में थोड़ा जानते हैं फिर पाठ पढ़ेंगे। पोंगल उत्तर भारत के मकर संक्रांति त्यौहार को ही कहते हैं। दक्षिण भारत में यह पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार गोवर्धन पूजा, दिवाली और मकर संक्रांति का मिला जुला रूप है। यह विशेष रूप से किसानों का पर्व है, किसानों का त्यौहार है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है। यह उत्सव लगभग 4 दिन तक चलता है। पोंगल का अर्थ है खिचड़ी का त्यौहार। दक्षिण भारत में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं और भगवान से आगामी फसल के अच्छे होने की प्रार्थना करते हैं। समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप, सूर्य, इंद्रदेव तथा खेतीहर मवेशियों की पूजा और आराधना की जाती है। पोंगल के विषय में एक पौराणिक कथा है। वो कथा इस प्रकार से है। इस कथा के अनुसार शिव अपने बैल वस्व को धरती पर जाकर संदेश देने के लिए कहते हैं कि मनुष्य से कहो कि वे प्रतिदिन तेल लगाकर नहाएं और माह में एक दिन ही भोजन करें। वस्व धरती पर जाकर उल्टा ही संदेश दे देता है। इससे शिवजी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर वो इसको शाप दे देते हैं कि जाओ, आज से तुम धरती पर मनुष्यों की कृषि करने में सहयोग करोगे। तब से जो बैल हैं वो कृषि में सहायता करते हैं हम मनुष्यों की। तो ये थोड़ा इसके बारे में मैंने आपको बताया, पोंगल के बारे में। आइए अब शुरू करते हैं यह पाठ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान का अर्थ है यहाँ पर खेती अधिक होती है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ साथ ही हंसता है, रोता है, नाचता है, गाता है। अर्थात यदि प्रकृति उसकी खेती को हरा भरा कर देती है तो वह खुश होता है, खुशियाँ मनाता है। और यदि कभी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो वह दुखी हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि वह प्रकृति के साथ ही हंसता है और रोता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मनुष्य भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वह उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। तो यहाँ पर लेखक बताता है कि जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, चारों ओर वृक्ष और लताएं फूलों से लद जाती हैं, तो मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता है। खेत खलिहान जब अनाज से भर जाते हैं, जो किसान होते हैं उनके पांव अपने आप थिरकने लगते हैं और वह त्यौहार मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए उसका मन बेचैन हो जाता है। और यहीं से त्योहारों का जन्म भी होता है। पोंगल जो है नई फसल का त्यौहार है। अर्थात जब किसान के खेत में नई फसल उगती है तब वह त्यौहार मनाया जाता है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्यौहार है। यह जनवरी के महीने में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। अर्थात जब फसलें पक जाती हैं तो वो सुनहरे रंग की हो जाती हैं और उनको काट कर किसान अपने घर लाता है। तब ये त्यौहार मनाया जाता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बगीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। अर्थात सूर्य देव को उसका भोग लगाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। वो जो मीठा भात पकाया जाता है, मीठे चावल बनाए जाते हैं, उसी को पोंगल कहा जाता है। और इसी से, इन मीठे भात के नाम पर ही इस त्यौहार का नाम पोंगल पड़ा। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार पौष मास के आरंभ में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन भोगी का त्यौहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे जो वहाँ का पर्यावरण होता है वो बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल बजाते हैं, बाजे बजाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं।
पौष मास का अर्थ है पूस का महीना, जनवरी के आसपास ये जो त्यौहार आता है और ये हिंदी महीने का नाम है। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं लोग, नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया सा होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है, यानी कि चावल पकाया जाता है। बर्तन में एक हल्दी का पौधा जो है बांध दिया जाता है। जिस बर्तन में पोंगल बनाया जाता है उसमें एक हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबल कर जब उसमें उबाल आता है और वह ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिस कर आग में टपक पड़ता है। अर्थात जब बर्तन ऊपर तक भर जाता है उस उफान से तो वो नीचे टपकने लगता है और वो आग में गिरने लगता है। उस समय चारों ओर लोग जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं और जोश से भर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं पोंगल पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है, तो लोग इसको एक शुभ लक्षण मानते हैं और उन्हें लगता है कि अब जो अग्नि ने हमारा प्रसाद जो है वो ग्रहण कर लिया है। लोग अपने पास पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वह भारत के किसी भी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती है, अर्थात वो सब मिलजुल कर ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। क्योंकि ये त्यौहार 4 दिन का होता है तो तीसरे दिन को माट्टू पोंगल मनाया जाता है। तमिलनाडु में मांडू गाय भैंसों को कहते हैं। मांडू का अर्थ धन धान्य भी है। पुराने समय में गाय बैल जो हैं वही लोगों की संपत्ति होते थे। माट्टू पोंगल के दिन गाय भैंसों को अच्छे से नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं। उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। तो इस तरह से ये तीसरा दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। चौथे दिन होता है कानुम पोंगल। तो इस दिन खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं और आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह 4 दिन लोग अपने प्रतिदिन के कामों से छुट्टी लेकर इस त्यौहार को बहुत ही आनंद से मनाते हैं। खेती से संबंधित यह त्यौहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान करने का महत्व है। लोग तीर्थस्थलों पर स्नान करने के लिए जाते हैं, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते और खिलाते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल और गुड़ का त्यौहार है। तिल जो है वो स्नेह का प्रतीक है और गुड़ जो है अपनी मिठास का प्रतीक है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं तिल गुड़ धैया गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। लोहड़ी का अर्थ होता है छोटी या छोटी संक्रांति। लोग अपने घर से बाहर जाते हैं, आंगन में चौराहों पर लकड़ियाँ जमा करते हैं। संध्या के बाद अर्थात शाम के बाद स्त्री, पुरुष और बच्चे वहाँ इकट्ठे होते हैं और लोहड़ी जलाते हैं। नई फसल का मक्का जो है आग में डाला जाता है। वह खील की तरह फूल उठता है, यानी कि जिसे वो बनाते हैं पॉपकॉर्न। लोग मक्के की फूली यानी कि खील और तिल की रेवड़ियाँ बांटते हैं, मूंगफली बांटते हैं, आपस में प्रेम से मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पानुन का त्यौहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्यौहार को लोग विविध रूपों से मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं। तो बच्चों, ये था इस पाठ का एक्सप्लेनेशन, पाठ की व्याख्या जो मैंने आपको बताई है। बहुत ही सरल सा और बहुत ही रोचक पाठ था। आपको अच्छे से एक ही बार में समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास पर आधारित प्रश्नोत्तर और अभ्यास में जो कुछ भी होगा वो पढ़ेंगे।
धन्यवाद।